नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका प्लानिफाई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एंजल इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब मैं स्टार्टअप वर्ड यूज़ करता हूं? तो आपके जहन में फ्लिपकार्ट, ओयो, स्विगी जैसी कंपनीज दिमाग में आती होंगी, या फिर शार्क टैंक जैसी पॉपुलर सीरीज़ और शार्क टैंक के एंजल इन्वेस्टर जिसमें अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता और अश्नीर ग्रोवर शामिल हैं, आपके जहन में आते होंगे। दोस्तों, लोगों को लगता है कि स्टार्टअप शायद एक रीसेंट फिनोमिना है और पिछले 2-3 साल से ही मार्केट में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि 200 साल पहले भी स्टार्टअप हुआ करते थे, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये मैं बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमने ऑब्जर्व किया है कि एवरी 20 to 25 ईयर्स में मार्केट में नया रेवोल्यूशन और इनोवेशन आता है, जिसकी वजह से काफ़ी नई इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज सेटअप होती हैं। 19th सेंचुरी की शुरुआत स्टीम इंजन्स के साथ हुई, जहां पर बहुत सारी कंपनीज ने स्टीम इंजन में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में गुजारा। उसके बाद हमने रेलवेज़ को सेटअप होते देखा, जिसमें रेलवेज़ का बूम में हमने लोकोमोटिव्स को सेटअप करने के लिए, वैगन्स को सेटअप करने के लिए और इवन ट्रैक्स को सेटअप करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ को इस इंडस्ट्री में एंटर होते देखा। उसके बाद हमने टेक्सटाइल का बूम देखा, जिसमें बहुत सारी टेक्सटाइल की कंपनीज़ मार्केट में एंटर हुई और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। आज उस ईरा की एक ही कंपनी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम लीवाइस के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी को बूम होते हुए देखा, जिसमें थॉमस एडिसन की जीई आज भी एग्जिस्ट करती है। 20th सेंचुरी की शुरुआत हमने ट्रांसपोर्टेशन में बूम आते हुए देखा, जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और उसके बाद एरोप्लेन की इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1960s के बाद हमने कंप्यूटर्स को मार्केट में एंटर होते हुए देखा और 20th सेंचुरी का एंड इंटरनेट के बूम से हुआ, जिसमें हमने टेक का एक बूम और उसका बबल बर्स्ट होते हुए देखा है। लास्ट 20 to 25 ईयर्स हमने मोबाइल फ़ोन्स और उसके बाद स्मार्टफोन्स को डोमिनेट करते हुए देखा है। आज हम डेली बेसिस पर स्मार्टफोन की ऐप्स को यूज़ करते हैं और यही बाद में स्टार्टअप के नाम से जानी जा रही हैं। ओवरऑल अगर हम 200 ईयर्स को सम अप करें, तो हम काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ इन 200 ईयर्स में देखते हैं। हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि 98% ऑफ द स्टार्टअप्स या ये कंपनीज़ आज मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो 98% इन्वेस्टर्स ने इस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हुए अपने पैसे को गंवाया है। सिर्फ 2% इन्वेस्टर्स ने ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो 19th सेंचुरी को जेकब लिटल और चार्ल्स श्वाब ने डोमिनेट किया है। जेकब लिटल को तो ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। 20th सेंचुरी में वॉरेन बफे आए और उनके वैल्यू इन्वेस्टिंग के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज़ आज भी मार्केट में सक्षम हैं। बाद में हमने ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ को डोमिनेट करते हुए देखा है, जिसमें पीटर लिंच और जॉर्ज सोरोस जैसे इन्वेस्टर्स आए, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 30% से भी ज़्यादा रिटर्न्स ओवर अ डिकेड बना कर दिए हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी को देखा है, जिन्होंने पिछले 40 ईयर्स में अपने 25,000 रुपीज़ को कैसे 47,000 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम एंजल इन्वेस्टर, तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिए। मैं आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। जेसन कैल्कनिस को एंजल इन्वेस्टमेंट दुनिया में सबसे बढ़िया इन्वेस्टर गिना जाता है, जिन्होंने अपने $100,000 यानी 80 लाख रुपीज़ को $100 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट किया है। उनकी मार्की इन्वेस्टमेंट्स उबर, रॉबिनहुड और डेटा स्टैक्स जैसी कंपनीज़ हैं। दोस्तों, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपसे पूछूं कि कौन से सबसे बढ़िया एंजल इन्वेस्टर आज मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप किसका नाम लेंगे? चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। वो शादी.com के फाउंडर हैं और शार्क टैंक के वन ऑफ द प्रोफाउंड जज भी हैं।
जी हाँ दोस्तों, मैं अनुपम मित्तल जी की बात कर रहा हूँ। जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से उन्होंने 2 करोड़ 90 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट आज तक स्टार्टअप्स में की है, और जो कि आज तकरीबन 25 मिलियन डॉलर्स यानी 200 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट हो गई है। ये तकरीबन 70 टाइम्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। अनुपम मित्तल जी की मार्की इन्वेस्टमेंट्स ओला और बिग बास्केट हैं। अनुपम मित्तल जी ने आज तक 240 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें से ऑलरेडी 60 to 70 कंपनीज बंद हो चुकी हैं। जी हाँ, मोर देन 25% स्टार्टअप्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तब भी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट का तकरीबन 7000% बनाया है और उनके रिटर्न्स काफ़ी स्टैगरिंग हैं। दोस्तों, ये तो एक सुपर सक्सेसफुल एंजल इन्वेस्टर के बारे में हमने बात की, बट अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो हमने ये पाया कि एंजल इन्वेस्टर्स ने FY 2022 में तकरीबन 5.7 बिलियन डॉलर्स यानी कि 47,000 करोड़ रुपीस का लॉस खाया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लिस्टेड स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस हुआ है। दोस्तों, 89% इन्वेस्टर्स ने लास्ट ईयर लॉस खाया है, तो ओनली 11% इन्वेस्टर्स ने ही कुछ प्रॉफिट कमाया है। इसे अगर हम और गहराई से समझना चाहें तो ऐसा क्या है कि एंजल इन्वेस्टर्स को इतने हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनके पास सारे रिसोर्सेज और मटेरियल्स अवेलेबल हैं। क्या इन इन्वेस्टर्स की फंडामेंटल्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है, या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है, या उनकी ड्यू डिलिजेंस में कुछ कमी आ रही है जिसकी वजह से इतने लॉसेस हो रहे हैं? जब हमने इसे गहराई से समझा तो हमने पाया कि ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आज हम आपके साथ एक मास्टर क्लास ऑन एंजल इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके साथ इन तीनों चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लानिफाई के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप स्टार्टअप, प्री IPO और यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हमने ये जर्नी की शुरुआत की थी आज से 4.5 ईयर्स पहले, तब हमारे पास ऐसी 12+ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज हमारे पास 250+ एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्लानिफाई ने आज तक 6 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट की है और जिसकी क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन तकरीबन 1600 करोड़ रुपीस की है। दोस्तों, इस जर्नी में हमने 34+ सक्सेसफुल एग्जिट्स किए हैं। सक्सेसफुल एग्जिट की डेफिनेशन में हम उस कंपनी को गिनते हैं जिसमें हमारा ओवरऑल रिटर्न 250% से ज़्यादा आया हो। मतलब अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो बाय द एंड आपको 350 रुपीज़ ओवरऑल रिटर्न में मिले हों। इन 34 सक्सेसफुल एग्जिट्स में कई इन्वेस्टमेंट्स में तो हमने ओवरऑल 1000 से 2000% तक का भी रिटर्न कमाया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टैगरिंग है। इसके अलावा 2 अनसक्सेसफुल एग्जिट्स भी हमारे साथ हुए हैं। दोस्तों, ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। हम ओवरऑल एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमें 26% रिटर्न मिले तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं और खुश फील करते हैं, जबकि हमारा एवरेज रिटर्न आज 50% प्लस आ रहा है। प्लानिफाई बैक्ड स्टार्टअप काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एंजल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ 2 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं। आज प्लानिफाई के साथ 10,000+ एंजल्स जुड़ चुके हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमसे आकर क्यूरेटेड एंजल इन्वेस्टमेंट की मास्टर क्लास या कंटेंट मांग रहे हैं। हमने ये रियलाइज़ किया ये डेटा कहीं पर भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। कुछ बिट्स एंड पीसेस में ये डेटा अवेलेबल ज़रूर है, बट क्यूरेटेड डेटा प्रॉपरली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी प्रीमियम वेबसाइट इस कंटेंट को 1 लाख से 2 लाख रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन फीस पर भी सेल कर रही है, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, हमने प्री IPO और यूनिकॉर्न्स के काफ़ी कंटेंट आप लोगों के साथ इसी चैनल के द्वारा शेयर किया है। उसी तरह से काफ़ी इन्वेस्टर्स हमसे सिमिलर डेटा एंजल इन्वेस्टमेंट पर मांग रहे थे, जिसको हमने इस मास्टर क्लास में कवर किया है।
एंजल इन्वेस्टिंग की इस मास्टर क्लास को हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से कवर किया है ताकि एक फर्स्ट टाइम एंजल इन्वेस्टर भी इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के बाद समझ सके कि उसको एंजल इन्वेस्टमेंट में अपनी जर्नी को कैसे लेकर जाना है। दोस्तों, इस मास्टर क्लास को हमने फर्दर 14 यूनिट्स यानी मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया है। हर मॉड्यूल को कवर करने के लिए मल्टीपल चैप्टर्स बनाए गए हैं ताकि आप उस मॉड्यूल को अच्छे से समझ सकें। इन 14 मॉड्यूल्स को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इतना कंसंट्रेटेड कंटेंट आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए आपको कहीं और जाने की इसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में हम आपके साथ इंट्रोडक्शन टू एंजल इन्वेस्टिंग डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको एंजल इन्वेस्टमेंट आज कंसीडर करनी चाहिए और किन रीजंस की वजह से आपको एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और ओवरऑल आपको किस तरह के रिटर्न्स एंजल इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करने चाहिए। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपको एंजल इन्वेस्टमेंट इनसाइड इंडिया या आउटसाइड इंडिया में करनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स को हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। हमारी सेकेंड यूनिट फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो बाउंस हो जाती हैं ऊपर से कि इसका मतलब क्या है और इसे कैसे एनालाइज करना चाहिए, जैसे टैम, सैम, सॉम, कैक, एलटीवी, एमआरआर, एआरआर, माओ, डाओ, यूज़र रिटेंशन, बर्न रेट, रनअवे, चर्न रेट जैसी तमाम ओवरऑल टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। थर्ड यूनिट में हम आपके साथ पोर्टफोलियो एलोकेशन की डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी नंबर ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ओवरऑल कितने ईयर्स तक आपको एंजल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह के रिटर्न्स आपको एंजल इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्ट करने चाहिए और ओवरऑल आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपके रिटर्न्स कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फोर्थ यूनिट में हम आपके साथ असेट एलोकेशन की डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्राइवेट और एंजल इन्वेस्टमेंट के अलावा आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में है, टोटल एलोकेशन उसमें कितनी होनी चाहिए वर्सेस द एंजल इन्वेस्टमेंट, और किस तरह के रिटर्न्स आपको ईच ऑफ दीज असेट क्लास से एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस तरह से आपको लिक्विडिटी इसमें मेंटेन करनी है ताकि आपके पास हर टाइम इनफ मनी हो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। फिफ्थ यूनिट में हम आपके साथ इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी कंपनी में एंजल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके हिस्सेदारी को परचेज कर सकते हैं। इसमें इक्विटी, डेट और हाइब्रिड ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा। इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर्स, उसके बाद कन्वर्टेबल सीसीपीएस शेयर्स या फिर पार्शियली पेड शेयर्स की हम आपको ओवरऑल डिटेल में डिस्क्रिप्शन समझाएंगे कि इनमें अलग अलग ऑप्शंस में डिफरेंस एक्चुअली में है क्या। इसके अलावा डेट में ओसीडीज या सीसीडीज के बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हाइब्रिड ऑप्शंस जिसमें कन्वर्टेबल नोट्स या सेफ नोट्स आते हैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ यूनिट में दोस्तों हम आपके साथ राइट ऑफ एन एंजल इन्वेस्टर को डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते हुए उनके पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं, बोर्ड की सीट से लेकर ऑब्जर्वर टू द बोर्ड, और उसके अलावा टैग अलॉन्ग राइट्स, प्रीएम्प्टिव राइट्स, बेसिक लॉक इन राइट्स या एग्जिट राइट या इवन एंटी डिल्यूशन या प्रीएम्प्टिव राइट्स को आपके साथ डिटेल में डिस्कशन की जाएगी इस मॉड्यूल के बीच में। सेवंथ यूनिट में हम कवर करेंगे कि वेयर यू शुड सोर्स योर एंजल इन्वेस्टमेंट डील्स। हम आपके साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंजल इन्वेस्टिंग के शेयर करेंगे। इसके अलावा थीसिस बेस्ड इन्वेस्टिंग और अपॉर्चुनिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग को भी इस मॉड्यूल में कवर किया जाएगा। एट्थ यूनिट में हम आपके साथ कवर करेंगे कि कैसे आपको किसी स्टार्टअप को इवैल्यूएट करना चाहिए, उसकी ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस और किन पैरामीटर्स पर किसी भी स्टार्टअप को इवैल्यूएशन होनी चाहिए और उसके बाद ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ओके करना चाहिए। नाइन्थ यूनिट में हम आपके साथ ड्यू डिलीजेंस की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी कंपनी की ड्यू डिलीजेंस और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को आपको करना चाहिए,
हम आपके साथ एक चीट शीट भी डिस्कस करेंगे जिससे आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को समझ पाएंगे कि ये सही जस्टिफाइड वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यूड या एक अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। 10th यूनिट में हम आपके साथ कवर करेंगे कि हाउ यू शुड मैनेज योर डील्स एंड टू एंड लिक्विडेट योर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें हम कवर करेंगे कि अगर कोई वीसी आपकी एंजल इन्वेस्टमेंट के बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तब आपको क्या अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल डाउन करना चाहिए या उस वक्त उस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए। इन सारी स्ट्रेटेजीज़ को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्विजिशन के टाइम पर आपको क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, वेदर यू शुड मेक एन एग्जिट और यू शुड स्टिल रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। आपके साथ गुड, बैड एंड अगली एग्जिट्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन इस मॉड्यूल में की जाएगी। 11th यूनिट में हम आपके साथ एग्जिट स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि आप किसी स्टार्टअप में कैसे एग्जिट ले सकते हैं। इसमें हम आपके साथ बायबैक, एक्विजिशन, सेकेंडरी सेल्स, प्री आईपीओ, आईपीओ जैसी तमाम एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 12th यूनिट में हम आपके साथ कवर करेंगे कि दैट हाउ यू शुड ऐड वैल्यू टू योर स्टार्टअप्स और कैसे आप किसी फाउंडर्स को हेल्प कर सकते हैं फर्दर उस कंपनी को ग्रो करने में। इसके अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डिफरेंट की मैट्रिसेस को एनालाइज करने में हेल्प आउट की जाएगी। 13th यूनिट में हम आपके साथ प्राइवेट मार्केट की टैक्सेशन प्रोसेस को देखेंगे। हम आपके साथ कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी टैक्सेशन को कम कर सकें। इसके अलावा हम ग्लोबल ट्रेंड्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट मार्केट की टैक्सेशन प्रोसेस आने वाले फ्यूचर में हमें रिफ्लेक्ट होती है। 14th यूनिट में हम रिस्क्स को समझेंगे कि एंजल इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको किस तरह के रिस्क को समझना चाहिए और कैसे उनको अवॉइड या फिर ओवरकम करना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो और दूसरे नंबर पे बिजनेस बर्स्टिंग आउट मतलब कि बिजनेस का बंद होना वाले रिस्क को समझेंगे। इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क और प्राइवेसी इन्वेडिंग रिस्क जैसे अदर रिस्क को भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और कैसे आप किसी सीईओ या फाउंडर को हेल्प कर सकते हैं इन रिस्क को मिटिगेट करने में। ये सारी प्रोसेस भी आपके साथ इस मॉड्यूल में डिस्कस की जाएगी। इस मास्टर क्लास के फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को एक बोनस यूनिट और मॉड्यूल फ्री में दिया जाएगा। इस यूनिट में हम बिजनेस मॉडल्स को डिटेल में देखेंगे। स्टार्टअप में ओवरऑल 9 बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं। इन 9 बिजनेस मॉडल्स को हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आप समझ सकेंगे कि किसी भी स्टार्टअप को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए और उसकी राइट वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए। प्लानिफाई की इस मास्टर क्लास का एक्सेस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा जिसमें आप इस मास्टर क्लास को हमारी वेबसाइट www.planify.in या फिर हमारी एंड्रॉयड या iOS की ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच चैप्टर आपको हमारे प्लेटफॉर्म की इस मास्टर क्लास में भी अवेलेबल होगी रीड आउट करने के लिए। दोस्तों, आपको इस मास्टर क्लास को किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर हमारे हिसाब से प्राइवेट मार्केट्स का है। मैं आप सबसे इस मास्टर क्लास में मिलने की आशा करता हूं। तब तक प्लानिफाई के साथ आप अपने ख्वाबों को पंख दें और ज़िंदगी को संवारें क्योंकि स्टार्टअप्स फ्यूचर हैं।